इंसान के लिए जो काम मुश्किल होते हैं वो अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक ऐसे वसीले बनाते हैं कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया। इसी तरह इंसान के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। जब इंसान दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए। दुआ को आपने किस तरह करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है और आपने ऐसा क्या करना है, क्या तरीका अख्तियार करना है कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। दुआ के 3 दर्जात होते हैं। एक वो दुआएं होती हैं जो हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक ने बाद के लिए रखी होती हैं, तो हमें वो बहुत ही अच्छी सूरत में हमें वापस मिलना होती हैं। कोई हमारे लिए बेहतरी होती है, उसमें हमारे लिए और ज़्यादा कामयाबी होती है। हमारी जो दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक ने उसके लिए हमें और बेहतरीन नवाजना होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अस्तगफिरुल्लाह इस तरह पढ़ा और मैंने क्या कुछ हासिल किया। इंसान गुनाहों का पुतला है। इंसान से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। कभी हम लोग जानबूझकर गलतियाँ करते हैं और कभी अनजाने में। इसीलिए हमें हर टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों की अक्सर दुआएं कबूल नहीं हो पाती। अल्लाह ताला इंसान पर सबसे ज़्यादा करम तब फरमाते हैं जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, जब उसे अपने गुनाहों का एहसास हो जाए कि हम गुनाहगार हैं, हमने गलत किया है। जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाए तो समझ लो कि वो अपनी आखिरत संवारने की तरफ लाज़मी बढ़ेगा। कुछ दुआएं कुछ देर बाद कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं जो होती हैं वो उसी टाइम कबूल हो जाती हैं। दुआओं की कबूलियत के लिए सबसे ज़्यादा हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह किस तरह पढ़ना चाहिए? यकीन करें कि अगर तरीक़ाकार सही होगा तो अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा लेंगे। आपके सारे काम बिल्कुल सही होते जाएंगे। इसका तरीक़ाकार आज मैं आपको बताऊंगी। पढ़ने की तादाद क्या हो और क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करें और कितनी दफ़ा पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो वो सबसे पहले इस्तग़फ़ार ही शुरू करता है। आपकी दुआओं की कबूलियत तभी शुरू हो जाती है जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह शुरू कर दें, अपनी लिए दुआएं मांगने लग जाएं। और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान बिना बोले ही उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अभी उसके दिल में होता है, दिमाग में होती हैं सोचें और अल्लाह पाक उसे कबूल फरमा लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आला दर्जा है। और जब ये दर्जा इंसान में आ जाता है तो इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम इतने ज़्यादा गुनाहगार थे, ख़ताकार थे। अल्लाह पाक ने हम पे इतना ज़्यादा फ़ज़्ल व करम किया कि हमें हर चीज़ अता फ़रमा दी कि हमारे अभी दिल में ही होता है और अल्लाह पाक इसे कबूल फ़रमा लेते हैं। और फिर आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। इस स्टेज पे आके आप करोड़ों बार शुक्र अदा करें। और जब अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें, नेमतें नवाजना शुरू कर दे तो आप लोग शुक्र अदा किया करें। आप शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँ। जब अल्लाह पाक आप पे रहमत फ़रमा रहा है तो आपका अब फ़र्ज़ बनता है कि आप हर टाइम शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह है। हर टाइम अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अस्तग़फ़िरुल्लाह कितना पढ़ें, हम अस्तग़फ़िरुल्लाह कितना पढ़ सकते हैं, हम अस्तग़फ़िरुल्लाह हर टाइम पढ़ें। जब इंसान जो होता है वो एक बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने लग जाए तो उसे एक आदत बन जाती है, मामूल बन जाता है, उसके हर काम सीधे होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हर टाइम अल्लाह ताला की इबादत करें, शुक्रगुज़ारी करें और अस्तग़फ़िरुल्लाह लाज़मी अपने ऊपर फ़र्ज़ करें।
क्योंकि जब आप एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लग जाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक इनाम होता है, एक तोहफ़ा होता है। क्योंकि अब हर किसी इंसान को इस चीज़ का पता है कि हम लोग इस्तग़फ़ार करें। लेकिन जो मतलब जो पढ़ने लग जाते हैं इसे प्रॉपर, इसका यही मतलब है कि अल्लाह पाक ने उन पे अपना करम किया है, उन पे अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाई है, ताकि वो इस्तग़फ़ार कर सकें और अपनी ज़िंदगी और आख़िरत को सँवार सकें। इसको पढ़ने का बेहतरीन तरीका यही है, अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और इसके सेंटर में आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। बाकी ये कि आप हर टाइम इसको अपने ऊपर हावी कर लें कि हमने बस पढ़ना है तो पढ़ना है। जब आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक लाज़मी दुआ कबूल फ़रमाते हैं, चाहे वो काम जैसा भी हो। औलाद, घर, गाड़ी, आपने जो भी आपकी दिली ख्वाहिश हो आप दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हर दुआ कबूल फ़रमाते हैं, नियत का होना ज़रूरी होता है। मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी औलाद नौरीना के लिए। अल्लाह पाक ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। मैंने बहुत दुआएँ माँगी थी, बहुत इस्तग़फ़ार किया था, अल्लाह पाक ने मेरी दुआएँ कबूल फ़रमाई। इसी तरह अल्लाह पाक आप सबकी दुआएँ कबूल फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।